अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को तेलंगाना और तमिलनाडु में जलसे आम से खिताब किया। पीएम ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने वहां एक रैली से खिताब किया। 25 मिनट की तकरीर में उन्होंने ख़ानदानी निज़ाम, कांग्रेस, BRS और तेलंगाना की तरक्की के बारे में बात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आदिलाबाद मुस्तकर के इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि ये इंतखाबी मीटिंग नहीं है, अभी तो इंतखाबात का ऐलान भी नहीं हुआ, मैं तो सिर्फ मुल्क में किए गए विकास के बारे में जानकारी देने आया हूँ। नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि 15 दिनों में मुल्क में मरकज़ की जानिब से जो काम अंजाम दिए गए उनको गिनवाया और कहा कि ये विकास का उत्सव है, चुनाव जब आएगा देखेंगे, मुझे तो देश का विकास करना है। अपने खिताब के दौरान नरेंद्र मोदी ने आवाम से मुखातिब होकर कहा कि मुझे तेलुगु में भाषण देना नहीं आता, इसीलिए हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप सबके समझ में आएगी। उनका कहना था कि मुल्क को विकसित बनाने के लिए दिन रात जद्दोजहद जारी है। इस जलसे आम में रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कई सीनियर कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना की अर्थव्यवस्था का भी तेजी से विकास। साथियों, इन 10 वर्षों में देश के काम करने का तरीका कैसे बदला है, आज ये तेलंगाना के लोग भी देख रहे हैं। पहले के दौर में सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार तेलंगाना जैसे इलाकों को ही इसकी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। विकास के इस अभियान को अगले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी 10 मिनट के बाद मैं पब्लिक कार्यक्रम में जा रहा हूं। बहुत सारे विषय उस मंच के लिए ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए मैं यहां इस मंच पर इतनी ही बात कह करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। 10 मिनट के बाद उस खुले मैदान में खुले मन से बहुत कुछ बातें करने का अवसर मिलेगा। मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी समय निकालकर यहां तक आए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान तसादुम का रवैया हो तो रियासत की तरक्की में रुकावट पैदा होगी।
उन्होंने वाज़ेह किया कि वो मरकज़ के साथ किसी तरह के तसादुम के माहौल के बगैर रियासत की तरक्की के लिए मरकज़ के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। वाज़ेह रहे कि आज वज़ीर आज़म मोदी ने आदिलाबाद में NTPC के 800 मेगावाट के दूसरे पावर प्लांट को कौम के नाम वक्फ किया। इसी तरह 7,000 करोड़ रुपए की लागत से कई तरक्याती काम शुरू किए गए। इस प्रोग्राम में गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने रियासत की तरक्की में मदद करने के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मरकज़ से हैदराबाद मेट्रो और मूसा नदी की तरक्की में ताउन करने की ख्वाहिश की। हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद ट्रिलियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम रीच होने के लिए इंडिया में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, Bangalore, Chennai, Hyderabad. Hyderabad is one of the metropolitan city. We wanted to contribute to your 5 trillion economy system. So please do support us in metro rail, in Musi River development. Why? Because you have developed Sabarmati River. We wanted to develop our Musi River all along with Hyderabad, which is 55 kilometers is there, which is, we wanted to regenerate our Musi River. All I need is your support. And moreover, we wanted to establish semiconductor industry. Recently, I have seen the government of India has announced for this encouragement and subsidies, incentives. Hyderabad is the place for semiconductor unit. Please support us. We are there to contribute for 5 trillion economy. आपके मदद से हम लोग इरिगेशन सेक्टर में, खासकर आदिलाबाद, ये आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऐसा जगह है, ये वीरों का धरती है। रामजी गोंड, कोमरम भीम, यहीं से हम लोगों को एक रास्ता दिखाए। ये जो परिवार के खिलाफ या नहीं तो जो जबरदस्ती कर रहा है लोगों के ऊपर, उनके खिलाफ लड़ने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए ये आदिलाबाद से हमारे लिए एक स्फूर्ति है। ये आदिलाबाद कंप्लीट बैकवर्ड ड्राई प्रोन डिस्ट्रिक्ट। आदिलाबाद अगर इनके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म उनके बड़े भाई की तरह हैं। उनके ताउन से हर रियासत का चीफ मिनिस्टर अपनी रियासत को तरक्की की राह पर ले जा सकता है। चीफ मिनिस्टर ने आदिलाबाद में वज़ीर आज़म के हाथों मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह के मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत की पॉलिसी मरकज़ के साथ बेहतर ताल्लुकात की रहेगी। इससे तेलंगाना रियासत की तरक्की में किसी किस्म के तसादुम का माहौल पैदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ और रियासती हुकूमतों के दरमियान तसादुम का माहौल बेहतर नहीं है, बल्कि हम आहंगी का माहौल होना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो तेलंगाना की तरक्की बशमूल हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट और मूसा नदी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ताउन करें। उन्होंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो तेलंगाना में सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के क़याम के लिए ताउन करें। NTPC में 4,000 मेगावाट बरक़ी की पैदावार आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में किए गए वादे के मुताबिक होनी चाहिए। ताहम तेलंगाना की पेशरफ BRS हुकूमत की लापरवाही की वजह से सिर्फ 1600 मेगावाट बरक़ी की पैदावार हो पा रही है। अब मौजूदा रियासती हुकूमत बकिया 2400 मेगावाट के कामों के लिए तमाम तरह की इजाज़त देने तैयार है। हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है, तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। अगर आपका जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम रीच होने के लिए इंडिया में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज इस बात का इंकशाफ किया कि वो एक सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करते हुए आज इस ओहदे तक पहुंचे हैं। शहर के LB स्टेडियम में 5192 मुंतखब लेक्चरर्स और असातिज़ा के तकर्रुरनामों की हवालगी के मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत ने 3 माह के अंदर रियासत में 30,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरनामे हवाले किए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हुसूल में बेरोज़गारों और नौजवानों का अहम रोल रहा था। उनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज अलहदा रियासत का ख्वाब पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम पर ही इंसाफ मिलने की उम्मीद की गई थी, लेकिन पेशरफ हुकूमत के 10 साला दौर में ख़ानदानी हुक्मरानी की वजह से नौजवानों की उम्मीदें
पूरी नहीं हुई, लेकिन वो उम्मीदें आज पूरी होती नजर आ रही हैं, क्योंकि चंद्रशेखर राव और उनके अरकान खानदान को तेलंगाना की बदौलत जो ओहदे हासिल हुए थे, उन ओहदों को छीनने के बाद नौजवानों का ख्वाब पूरा हो रहा है। अपनी अंग्रेज़ी के बारे में उन्होंने कमेंट करते हुए कहा कि उनकी शुरुआत एक सरकारी स्कूल से हुई थी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बाज़ अफराद उनकी इंग्लिश पर हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। असल में ज़िला परिषद स्कूल में तेलुगु मीडियम से उन्होंने तालीम हासिल की थी। बाद अज़ां गुंटूर के गुड़ीवाड़ा के कॉर्पोरेट स्कूल में अपनी तालीम को उन्होंने जारी रखा। उन्होंने कहा कि पेशरफ हुकूमत सैकड़ों गुरुकुल स्कूल कायम करने के दावे कर रही है, लेकिन उन तमाम गुरुकुल स्कूलों में अभी तक भी मुस्तकिल इमारतें नहीं हैं। ప్రభుత్వ పాఠశాలల్ని చదువుకొని వచ్చిన ఎక్కడ కార్పొరేట్ స్కూళ్ళల్లో చదువుకున్నాను కాదు. మీలాంటి టీచర్లు ఓనమాలు నేర్పడంతో గ్రామీణ ప్రాంతంలో మారుమూల పల్లెల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకొని జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో చదువుకున్న నేను ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ బాధ్యత నెరవేరుస్తున్నా అంటే మా టీచర్లు మాకు నేర్పిన విద్య ఈరోజు పరిపాలనలో ఉపయోగపడుతుంది. నేను కార్పొరేట్ స్కూల్లో చదువుకోలే, లేకపోతే గుంటూరులోనో గుడివాడలోనో అసలే చదువుకోలే. కొంతమంది అప్పుడప్పుడు గుంటూరు గుడివాడలు చదువుకొచ్చిన వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇంగ్లీష్ రాదని అవహేళన చేస్తుంటారు. నేను ఒక మాట అడగదలుచుకుని వేదిక మీద నుంచి, చైనా, జపాన్, జర్మనీ ఈ దేశాలలో ఎవరికి ఇంగ్లీష్ రాదు, కానీ ప్రపంచంతోనే పోటీ పడిన అభివృద్ధిని ఈరోజు ఉత్పత్తిని ఆయా దేశాలు అందిస్తున్నాయి. ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక భాష ప్రపంచంలో ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు దొరకడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఆనాడు ఆ రోజు ఆ పాఠశాలలో ఉన్న వసతులను బట్టి మాకు గురువులు నేర్పించిన చదువు మేము నేర్చుకున్నాము. ఈరోజు మీకు నా సూచన, ప్రతి విద్యార్థికి ప్రపంచంలో ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చే ఇంగ్లీష్ భాషను కూడా మీరు నేర్పండి. ఎవరో రేపు భవిష్యత్తులో ఈ పిల్లలకు మీ దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలకు ఇంగ్లీష్ రాదని అవహేళన చేసే పరిస్థితులు రావద్దు. వాళ్లకు ఖచ్చితంగా మంచి భాషను नायब वज़ीर आला मल्ली भट्टू विक्रमार्का ने पीर को हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में 50वें डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में हुकूमत इलाकाई रिंग रोड यानी इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड के दरमियान कई क्लस्टर्स तामीर कर रही है, उनमें डेयरी क्लस्टर भी शामिल है। रियासती हुकूमत मुल्क भर से सरमायाकारी को मदऊ कर रही है। उन्होंने कहा कि लाखों ड्वाकरा खवातीन को डेयरी के शोबे में कदम रखना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के दौरे हुकूमत में मुल्क में सफ़ेद इनकलाब का आगाज़ हुआ था। उन्होंने डेयरी सेक्टर को एक मुनज़्ज़म सेक्टर में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। There is a milk production, there is a wealth. So it has become a part of our culture. As far as Telangana is concerned, ours is also largest agriculture economy. And we have been encouraging the dairy industry. And as you all aware that 70% of the dairy industry labor is mostly from the women sector. We have a self-help groups, which is the largest organized sector in this state. We have a support system also by name Indira Kranti Patham. Through this IKP, we have been encouraging women in the state to get into more and more dairy industry. I wholeheartedly congratulate for celebrating Platinum Jubilee 75 years of our organization and welcoming wholeheartedly also to celebrate in this city of pearls and city of love also. You know the other name of Hyderabad is Bhagyanagar, which has come from a beautiful love story of Hyderabad, Deed and Kulik Qutub Shahis and Bhagamati. The city is known for warmth and welcoming many of the cultures, many of the industries, and it wholeheartedly welcomed throughout the world also. As you all aware, milk industry, if we can really encourage it properly, right from the days of the Lal Bahadur Shastri onwards, after as Prime Minister visiting Anand Bazar or Amul area, he identified the necessity of encouraging the milk and dairy industry. That's how Professor Kurian ji has been identified and asked to improve the dairy industry, and which has led to the white revolution in this country.
Green revolution and white revolution has become possible in this country with the visionary leaders like Deed and तेलंगाना में मेगा डीएससी 2024 के लिए दरखास्तें कबूल करने के अमल का आगाज़ हो गया। 4 मार्च से 2 अप्रैल तक दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं। असातिज़ा की 11,062 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उन जायदादों में 2,629 स्कूल असिस्टेंट्स की जायदादें हैं। इसके अलावा 727 लैंग्वेज पंडित, 182 पीईटी, 6,508 एसजीटी, स्पेशल एजुकेशन से मुताल्लिक 220 स्कूल असिस्टेंट्स, 796 एसजीटी की जायदादें हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट हैदराबाद में है। ज़िले नलगुना में हैदराबाद के पोस्ट की तादाद 878, ज़िले नलगुना में 605, निज़ामाबाद में 757, माफ़ कीजिएगा, निज़ामाबाद में 601, खम्मम में 757, संगारेड्डी में 551 और कामारेड्डी में 506 जायदादें। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो के कामों का संगे बुनियाद 8 मार्च को रखा जाएगा। जीबीएस ता फलकनुमा 5.5 किलोमीटर ग्रीन लाइन का मेट्रो कॉरिडोर का एक प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड एनवीएस रेड्डी ने कहा कि मेट्रो रेल स्टेशनों के मकामात पर सड़कों की तोसी से तकरीबन 1100 जायदादें मुतासिर होंगी। तवक्को है कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का सरफा 2000 करोड़ होगा। इसमें सड़कों की तामीर भी शामिल है। मेट्रो रेल दारुशिफा, पुरानी हवेली, एतबार चौक, कोटले आलीजा, दायरा मीर मोमिन, हरी बौली, शालीबंडा, शमशीरगंज, अलीआबाद से होते हुए फलकनुमा पहुंचेगी। इसके 4 स्टेशन साला जंग म्यूजियम, चार मीनार, शालीबंडा और फलकनुमा होंगे। स्टेशन की दूरी यादगार इमारतों से तकरीबन 500 मीटर पर है। 2 स्टेशनों के नाम तारीखी अहमियत के होने के सबब साला जंग म्यूजियम और चार मीनार दिए गए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ने निशानदही की कि इंजीनियरिंग के काम खतियत दिए जा रहे हैं ताकि सड़कों की तोसी या मेट्रो रेल की तामीर में उन इलाकों में सकाफती विरसे की हामिल इमारतें या मजहबी इमारतें मुतासिर ना हों। उन्होंने कहा कि इस लाइन को मज़ीद 1.5 किलोमीटर फलकनुमा तक चंद्रायन गुट्टा तोसी दी जाएगी। इसको नए मंसूबे के मुताबिक नागोल, एलबी नगर, चंद्रायन गुट्टा, मैलारदेव पल्ली, P7 रोड, शमशाबाद एयरपोर्ट पर अहम इंटरचेंज स्टेशन के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। बीआरएस पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त का ऐलान किया। पार्टी के ट्विटर के जरिए इस बात की इत्तला देते हुए कहा गया कि विनोद कुमार को करीमनगर, कोप्पला ईश्वर को पेद्दपल्ली, नमन नागेश्वर राव को खम्मम और मालोद कविता को महबूब नगर से उम्मीदवार बनाया गया। ट्वीट में कहा गया कि गुज़िश्ता 2 दिनों से इन पार्लिमानी हलकों के अहम कायदीन से तबादला ख्याल के बाद दिए गए फैसले के मुताबिक इन चारों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। साबिक चीफ मिनिस्टर और बीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव ने इन उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। आपको बता दें कि कल करीमनगर और पेद्दपल्ली के सीनियर कायदीन के साथ साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने इजलास किया था और आज बीआरएस सरबराह का इजलास इन 2 हलकों में करीमनगर और महबूबाबाद और खम्मम के कायदीन के साथ आज तेलंगाना भवन में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास के बाद इन नामों का ऐलान किया गया। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि अवाम पर किसी भी किस्म के चार्जेस आयद किए बगैर LRS यानी लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम प्रोग्राम पर अमल करे। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर वुजरा बशमूल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि अवाम पर बिना किसी बोझ के वो LRS के चार्जेस को ख़त्म करने के लिए अपने वादे को पूरा करें और अवाम पर माली बोझ आयद किए बगैर उन्हें बाकायदा बनाया जाए। केटीआर ने कांग्रेस कायदीन बशमूल डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का पर तनकीद की, जिन्होंने कभी BRL चार्जेस की मुखालिफत करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि इस प्रोग्राम पर अमल आवरी का मकसद रियासत में रहने वालों की जेबों से रकम निकालना है। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत 31 मार्च से पहले BRS फीस अदा करने के लिए रास्त फ़ोन कॉल्स के जरिए दरख्वास्त गुजारों पर दबाव डाल रही है। కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉచితంగా LRS ను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గతంలో ఈ మంత్రులు మాట్లాడిన మాటలు వారికి గుర్తు చేస్తూ 6వ తారీఖు నాడు, ఈరోజు 4వ తారీఖు, 6వ తారీఖు నాడు అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హైదరాబాద్లో HMDA కార్యాలయం దగ్గర, అదేవిధంగా GHMC కార్యాలయం దగ్గర, హైదరాబాద్ కాడికేమో HMDA GHMC కార్యాలయం, మిగతా అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో ధర్నాలకు పార్టీ పిలుపునిస్తా ఉంది. ఇది మరి ప్రజలు కూడా మాతో కలిసి రావాలని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఎవరైతే
25,44,000 కుటుంబాలు ఉన్నాయో దీనివల్ల నష్టపోయేవారు, దీనివల్ల ఇబ్బంది పడేవారు, వారందరూ కూడా మద్దతు చెప్పాలని చెప్పి కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. 6వ తారీఖు నాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ధర్నాలు కూడా చేయబోతా ఉన్నాం. నిరసన కార్యక్రమాల్లో ఇది మొదటిది కాబోతా ఉంది. తదనంతరం జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా మరి జిల్లా కలెక్టర్లను కలవడం, అదేవిధంగా రెవెన్యూ ఆర్డీఓ గారు కలెక్టర్లు అక్కడ కలెక్టర్లు లేని చోట ఆర్డీఓలు అక్కడ ఆర్డీఓలను కూడా కలిసి మా పార్టీ తరఫున బాధితుల తరఫున వినతి పత్రాలు కూడా అందజేస్తాం. తప్పకుండా మా పార్టీ తరఫున న్యాయ పోరాటం కూడా చేస్తాం ఈ విషయంలో అని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. గతంలో మరి పిల్లేసిన వెంకటరెడ్డి గారు గతంలో పెద్ద పెద్ద बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने आज तेलंगाना भवन में मुत्तहिदा महबूबनगर जिले के पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में साबिक वज़रा और बीआरएस कायदीन बशमूल श्रीनिवास गौड़, लक्ष्मण रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। केटीआर ने पार्टी कायदीन से कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में महबूबनगर और नागर कर्नूल की पार्लिमानी सीट पर बीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी के अलावा मकामी इदारे जात के तहत मुनक्किद होने वाले एमएलसी इंतखाबात में भी बीआरएस को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए सरगर्म हो जाए। उन्होंने बताया कि सदर बीआरएस व साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव 17 पार्लिमानी हलकों में से 16 पार्लिमानी हलकों पर बीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए पार्टी कायदीन को सरगर्म होने की हिदायत दी है। तेलंगाना के वनापर्ती जिले में पीर की सुबह एक कार दरख्त से टकराने से 5 अफराद जाम बहक हो गए। यह हादसा हैदराबाद बेंगलोर कौमी शाहराह पर कुत्ता कोटा के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। इस वाक़े में 6 दीगर जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। मरने वालों की शिनाख्त यासिर, इस बच्चे की उम्र 7 माह है, बुशरा 2 साल, मारिया 5 साल, अब्दुल रहमान 62 साल और सलीमा भी 85 बरस के नाम से हुई है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों की भी शिनाख्त कर ली गई है। जख्मियों में से 6 को आंध्र प्रदेश के कर्नूल के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया। एक शख्स को वनापर्ती अस्पताल में दाखिल कराया गया। जिले संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में बिहार से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा कल शब जिले के इनुला इलाके में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। मकामी अफराद की इतला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बिहार से ताल्लुक रखने वाले महलूकीन यहां रोजगार के लिए आए थे। इस बात का पता नहीं चल सका कि महलूकीन का ताल्लुक बिहार के किस इलाके से है। बेटे ने जायदाद के लिए माँ बाप की बुरी तरह पिटाई कर दी। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक उस शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी जिसने अपने माँ बाप को घसीटा, उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। साथ ही उसने अपने माँ बाप पर भी हमला कर दिया। बताया जाता है कि शख्स जायदाद उसके नाम करने के लिए माँ बाप पर दबाव डाल रहा था, ताहम उनके इनकार पर उन पर हमला कर दिया। माँ और बाप बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं। उनके इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई की। जिले निजामाबाद के बोधन टाउन में इंटरमीडिएट के तलबा ने डिग्री के एक तालिब इल्म का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। बीसी हॉस्टल में मुकीम डिग्री के तालिब इल्म, जिसकी शिनाख्त वेंकट के तौर पर की गई, जूनियर तलबा को तालीम की तरगीब दे रहा था, जिस पर इंटरमीडिएट के तलबा उसको पसंद नहीं करते थे। उन्होंने इसका कत्ल कर दिया। वेंकट के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि हालत नींद में उस पर हमला करते हुए उसका कत्ल किया गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मामूली झगड़े पर यह वाक़या पेश आया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और 6 तलबा को हिरासत में ले लिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बीवी के किरदार पर शुबा करते हुए शोहर ने उसका कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के जिले विकाराबाद में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक जिले के देवीनेनीगुड़म में रहने वाला प्रवीण नामी शख्स अपनी बीवी के किरदार पर शुबा किया करता था। उसने लाठी से अपनी बीवी पर, जिसकी पहचान प्रमीला के तौर पर की गई, उस पर हमला किया। उसको रिश्तेदारों ने शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए विकाराबाद सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने प्रवीण को हिरासत में लेते हुए एक मामला दर्ज कर लिया।
किरदार पर शक करते हुए एक शौहर ने अपनी बीवी की जान ले ली। ये वाकया मैलारदेव फली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाला साहू और उसकी बीवी मधुमिता तलाशी मार्च के सिलसिले में हैदराबाद मुंतकिल हो गए थे और वो मैलारदेव फली इलाके में मुकीम थे। शौहर अपनी बीवी के किरदार पर शक कर रहा था और आज उसने सर पर वजनी पत्थर से हमला करके अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया और एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। 1000 रुपये देने पर 3000 रुपये वापस करने का वादा करते हुए जायद रकम देने में नाकाम शख्स ने अपने 3 बच्चों के कत्ल के बाद खुदकुशी कर ली। ये अनोखा वाकया तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के टिंगुटूरू में पेश आया। इस शख्स की शिनाख्त 35 साल रवि के तौर पर की गई। उसने मनी स्कीम के नाम पर करीबी मौजूआत में रहने वालों से रकम वसूल की। इस स्कीम के जरिए रवि ने कई अफराद से ये कहकर रकम इकट्ठी की वो 3000 रुपये यानी अगर उसे कोई 1000 रुपये देगा तो वो उसे वापस 3000 रुपये देगा, वो भी सिर्फ 58 दिनों में। इस तरह उसने तकरीबन 5 लाख रुपए की रकम जमा कर ली। जायद रकम की फराहमी के लिए दबाव पर रकम की फराहमी में नाकामी पर रवि ने खुदकशी कर ली। उसको कई माशी मसाइल भी थे जिस पर उसने मायूसी के आलम में अपने 3 बच्चों का कत्ल कर दिया और फिर दरख्त से फांसी लेकर खुदकशी कर ली। क्रिकेट खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 24 साल संजय भार्गव विशाखापट्टनम जिले के मेंदी देहात से ताल्लुक रखता है, जो शहर हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में प्राइवेट हॉस्टल में रहते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। वो घाटोपल्ली के केसीआर क्रिकेट स्टेडियम में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था कि अचानक वो बेहोश हो गया, जिसके बाद उसके साथियों ने खेल रोक दिया और उसको अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने इसका मुआयना करने के बाद उसको मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लाइफ गार्ड्स ने 2 अलहदा वाकयात में 3 अफराद बशमूल 2 सयाहों को बचा लिया, जिन्होंने आरके बीच और ऋषिकोंडा बीच में खुदकुशी की कोशिश की। कमिश्नर जीवीएमसी साईकांत वर्मा ने कहा कि लाइफ गार्ड्स ने 3 अफराद को बचाया। विजयनगरम से ताल्लुक रखने वाले 60 साल शख्स एन लक्ष्मा ने बीमारी की वजह से हफ्ते को आरके बीच पर खुदकुशी की कोशिश की थी। दीगर 2 सयाह यमन से ताल्लुक रखने वाले 38 साल गोबरन और विशाखापट्टनम से ताल्लुक रखने वाले 17 साल शिवा को ऋषिकोंडा की लहरों ने अपनी तरफ खींच लिया था। कमिश्नर ने कहा कि हरीश नवीन पोलीराजू और दीगर ने उन अफराद की जान बचाई। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट में गुज़िश्ता माह कस्टम्स के ओहदेदारों ने 28 मामलात में 13 किलो 65 ग्राम सोना जब्त किया। ये सोना मखद हार्डवेयर टूल्स मर्क्यूरी से मलमा चेन लगेज वगैरह में छुपा कर लाया गया था। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया और उनसे पूछगछ की गई ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी मां पर इस जर धात की स्मगलिंग करने की कोशिश की गई थी। राहुल गांधी की क़यादत में जारी कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल मध्य प्रदेश में है और रियासत में इस यात्रा का आज 3रा दिन है। यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में दाखिल हुई थी। राहुल गांधी ने यात्रा के 3रे दिन का आगाज शिवपुरी से किया, जहां उन्होंने मरकजी हुकूमत पर हमला बोला। $16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, मतलब 24 उन्होंने 20 लोगों को पकड़ा दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ ने पीर को राष्ट्रपति भवन में मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लिया। ये दूसरी बार है कि शरीफ ने मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने तकरीब में नौमुंतखब शरीफ को हलफ दिलाया। कैरिबियाई मुल्क हैती की हुकूमत ने मुल्क में 72 घंटे की इमरजेंसी का ऐलान किया है। 1 हफ्ते से जारी तशद्दुद को देखते हुए इमरजेंसी लगाने का फैसला किया गया है। दरअसल 29 फरवरी को मुल्क में मौजूद क्रिमिनल गैंग्स के लोगों ने कई सरकारी इंस्टीट्यूशंस पर हमले कर दिए थे। उन्होंने जेल पर भी हमला किया था, जिसके बाद 4000 कैदी फरार हो गए थे। ये हथियारबंद लोग मुल्क के कई हिस्सों में आगजनी कर रहे हैं, दुकानें घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तशद्दुद में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। तशद्दुद की वजह वज़ीर आज़म एरियल हेनरी की बैरूने मुल्क सफ़र बताया जा रहा है, जिससे नाखुश क्रिमिनल गैंग्स के लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।